सब बढ़िया ना। देखो कुछ दिन पहले इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्या सीखा, इंट्रोडक्शन पार्ट कवर किया था किसका, क्लास 10 के चैप्टर फर्स्ट का, जो कि क्या है रियल नंबर। रियल नंबर का हम लोगों ने इंट्रोडक्शन कवर कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद बारी किसकी आई, एक्सरसाइज की। तो अब एक्सरसाइज 1.1 है, तो एक्सरसाइज हम लोग कवर आज की इस वीडियो में किसमें क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.1 कवर करेंगे, ठीक है। उससे पहले बेसिक छोटी सी थ्योरम है, कौन सी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को छोटी सी थ्योरम उसको कवर करते हैं, उसको सीखते हैं, फिर हम लोग अपने एक्सरसाइज पर पहुंचते हैं, ठीक है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स क्या कहती है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स। अगर अब मैंने तो सब पढ़ दिया, अब इसको तुमको बताना है तुम लोगों को कि क्या है ये, तो चलिए सीखते हैं। क्या है, बिल्कुल छोटी सी थ्योरम, बिल्कुल आसान सी भाषा में। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है, कंपोजिट नंबर किस में बात है, प्राइम नंबर की बात आई। कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर हम लोग इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में सीख चुके हैं। जिसको भी कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर नहीं पता है, जानकारी नहीं है, वो अपने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में जाकर देख सकता है, फिर इस थ्योरम को क्लियर कर पाएगा। तो कंपोजिट नंबर क्या है, किसी भी कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस किया जा सकता है किसमें, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, यानी कि इनके प्राइम फैक्टर्स में इसके प्रोडक्ट में इसको एक्सप्रेस किया जा सकता है। वो हो सकता है कि उसका ऑर्डर चेंज हो जाए, कह रहा है ना यूनिक, और ये फैक्टराइजेशन कैसा होगा, यूनिक होगा। कैसा होगा, यूनिक होगा, मतलब बिल्कुल इसके अलावा दूसरा कोई फैक्टराइजेशन नहीं बनेगा। और उसके आगे अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर्स, अगर इसके अलावा इनके ऑर्डर को तो रिप्लेस किया जा सकता है, लेकिन इनका प्रोडक्ट क्या होगा, इनका फैक्टराइजेशन क्या होगा, यूनिक होगा। और दूसरी बात क्या, किसी, यानी कि ये थ्योरम एक प्रकार से शॉर्ट में समझे तो क्या कहती है कि कोई भी कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये प्रोडक्ट क्या होगा, ये प्राइम फैक्टर्स जो भी होंगे क्या होंगे, यूनिक होंगे, चेंज नहीं होगा। नहीं भाई अगर 2 into 2 है तो मान लो 2 into 2 को किस फॉर्म में, 2 into 2 तो रहेगा ना। कोई भी 6 या 2 into 3 के अलावा क्या लिखना, ये है इनका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। लाइक कैसे, 3 into 2 कर सकते हैं ना। प्राइम फैक्टर्स का ऑर्डर भले चेंज हो जाए, पहले 2 है तो बाद में 3 आ जाए, पहले 3 आए तो बाद में 2 आ जाए, लेकिन रिजल्ट हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, वो कंपोजिट नंबर ही आएगा। चलिए कोई एग्जांपल लेकर हम आपको और अच्छे से समझाते हैं, ठीक है। तो चलिए एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, कौन सा, मान लीजिए कोई एग्जांपल, कंपोजिट नंबर को क्या होती है तुम लोगों को पता है, जो अपने से भी डिविजिबल हो, दूसरे से भी डिविजिबल, दूसरे फैक्टर्स भी हो। तो मैंने एक एग्जांपल ले लिया लाइक 36, मैंने एक एग्जांपल ले लिया क्या, 36। अब 36 एक एग्जांपल है, तो 36 देखिए, 36 सबसे मिनिमम किससे डिविजिबल है, 1 को छोड़कर 2 से डिविजिबल है ना। तो चलो 2 से डिविजिबल है, तो सबसे पहले हम 2 के लिए करेंगे, यहाँ पर 2 लिख लिया, ठीक है। अब पहले हम लोग इधर सीख लेते हैं 36 कैसे डिविजिबिलिटी होगी इसकी। चलिए तो यहाँ पर 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर क्या हुआ, 2 9 जा 18, फिर क्या हुआ, 3 3 जा 9, फिर क्या हुआ, 3 1 जा 3, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए पहले नंबर में क्या है, 2 लिख लिया, फिर यहाँ पर पूरा क्या बचा था, 18, यहाँ पर लिख लिया, कोई दिक्कत। अब उसका 18 के लिए किससे डिविजिबिलिटी दिखाई थी हम लोगों ने, फिर 2 से दिखाई थी कि नहीं दिखाई थी, यहाँ पर 2 हुआ, फिर यहाँ पर कितना आया था, 9 आया था ना। फिर उसके बाद क्या हुआ बताइए, यहाँ पर फिर कितने बार गया, 3, फिर यहाँ पर क्या हुआ, 3, फिर अगर मान लीजिए हम करना चाहें तो कर सकते हैं क्या, यहाँ पर 3, यहाँ पर 1। अब चाहो तो देखो इतना हो गया, क्लियर, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर इसके सारे लेफ्ट में देखो, ये कैसा नंबर, प्राइम नंबर, ये कैसा नंबर, प्राइम नंबर, ये कैसा नंबर, प्राइम नंबर, ये कैसा नंबर, प्राइम नंबर। यानी कि यहाँ पर इसके फैक्टर्स हम लोग लिखते तो 2 into 2 into 3 into 3 into 1 का कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पर क्या, 2 कैसा नंबर, प्राइम नंबर, यहाँ पर भी 3 कैसा नंबर, प्राइम नंबर। अब इसके ऑर्डर को चाहे चेंज भी कर लो, चेंज करने का मतलब क्या हुआ, पहले 3 into 3 लिख लो, फिर 2 into 2 लिख लो, लेकिन रिजल्ट हमेशा रिमेन्स क्या रहेगा, सेम रहेगा ना। तो बस यही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, बिल्कुल जो छोटी सी थी, आप लोगों को उम्मीद करके समझ में आ गया होगा। नहीं भी समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। अब भाई अब आगे बारी हम लोग चलते हैं, किसकी बारी आ गई भाई, आप लोगों ने इंट्रोडक्शन में वो कवर कर
कर लिया, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स भी क्लियर हो गई। अब हमारी बारी किसकी आई? एक्सरसाइज 1.1। अगर आप लोगों को कोई समस्या है तो आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमारी बारी है किसकी? एक्सरसाइज की। तो एक्सरसाइज 1.1 पर हम लोग चलते हैं। चलिए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स आपकी क्लियर होती है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप हमको बता सकते हैं। चलिए, तो एक्सरसाइज 1.1 हुआ। एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन क्या है? एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। क्या कह रहा है क्वेश्चन? एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो एक्सरसाइज 1.1 एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन मैं शॉर्ट में लिख के देता हूं। क्या? एक्सप्रेस, लास्ट पार्ट क्या? एक्सप्रेस प्राइम फैक्टर्स। और इसका पहला क्वेश्चन क्या हुआ? पहला क्वेश्चन कह रहा है 140 को आपको क्या करना है? 140 को दिखाना है कि प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में इसको समझाना है। तो चलिए 140 को हम लोग कुछ देर पहले सीख चुके। अब आप लोगों को बिल्कुल आसान तरीके से, मक्खन की तरीके से समझ में आ गया होगा ना। मक्खन खाते हैं एकदम गल जाता, उसी तरीके से समझ में आएगा। देखिए, चलिए यहाँ पर 140 की जब बात आई तो 140 को जब हम प्राइम फैक्टर्स में निकालेंगे, चलिए निकाल लेते हैं। तो 140 में आप लोग को डिविजिबिलिटी आती है। यहाँ पर डिविजिबिलिटी जब आएगी, यहाँ पर मैंने 2 7 जा 0 हुआ, फिर आगे यहाँ पर 2 3 जा 6 2 5 जा 10 हुआ, फिर यहाँ पर किससे डिविजिबिलिटी है? 5 से, 5 7 जा 35, फिर यहाँ पर कितना? 7 1 जा 7। क्लियर हो गया? अब तो कटेगा नहीं, आपको पूरा क्लियर होता है। आप इसी को प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या हुआ? 2 into 2 into 5 into 7। तो अगर इसके प्राइम फैक्टर्स की हम बात करें तो प्राइम फैक्टर कौन कौन से हैं? एक तो 2 है, दूसरा क्या है? 5 है, तीसरा क्या है? 7 है। यही आपका आंसर होता है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, तो 140 की बात आ गई। अब इसी प्रकार से हम दूसरे क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। अच्छा, एक चीज आप लोग ये बताएं, 140 कैसा नंबर है? बताओ, 140 कैसा नंबर है? तो बता चुके हैं ना, जो सेल्फ डिविजिबल हो, उसके अलावा दूसरे भी नंबर से डिविजिबल हो। तो कैसा नंबर होता है? कैसा नंबर होता है? कंपोजिट नंबर, ठीक है। और अभी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ चुके हो। अगर मान लीजिए कि आप कोई भी कंपोजिट नंबर है, उसको उसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। लिख दिया, हाँ, वो हो सकता है उसका ऑर्डर क्या हो? चेंज हो जाए। पहले 5 लिख दिया जाए, बाद में 2 लिख दिया जाए, पहले से भी लिख दिया जाए, बाद में 2 लिख दिया जाए। लेकिन उसका ऑर्डर अगर चेंज भी हो गया तो रिजल्ट हमेशा रिमेंस क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। समझ में आया नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा, ठीक है। अब इसी का दूसरा क्वेश्चन हम लोग कवर करते हैं। चलिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है 156। चलिए 156 की जब हम बात करेंगे तो 156। अब चलिए डिविजिबिलिटी करते हैं। 2 7 जा, बताइए, 14 1 बचा, 2 8 जा 16, ठीक है। फिर 2 3 जा 6 2 9 जा 18, ठीक है। फिर अब बताइए 39 किससे डिविजिबल होगा? 2 से होगा, 3 से होगा, 4 से होगा, 5 से होगा, किससे होगा? तो बताइए 3 से कट जाएगा ना ये? कितनी बार में? 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, ठीक है। अब बताइए 13 कैसा नंबर है? अब आ गया क्वेश्चन ना। हम पढ़ा चुके हैं इंट्रोडक्शन में भी, अभी कुछ देर पहले भी थोड़ा सा पढ़ाए हैं, हिंट दिए। तो 13 कैसा नंबर है? प्राइम नंबर है। क्यों प्राइम नंबर है? क्योंकि 13 किसी दूसरे के टेबल में नहीं आता है, या तो सेल्फ डिविजिबल है या तो 1 से डिविजिबल है। तो कैसा नंबर हुआ? प्राइम नंबर हुआ। यहाँ पर फिर 13 से डिविजिबिलिटी कर लेंगे, 13 बन जा 13, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, अब 156 को भी उसी प्रकार से हम लोग लिख लेते हैं। किस टाइप से? 2 into 2 into 3 into 13। 1 से तो कोई मतलब होता नहीं है, ठीक है। आप लोग को पता है 1 से सभी चीज डिविजिबल हो जाती है, तो 1 तो सभी का फैक्टर होगा, ठीक है। यहाँ पर 2 भी प्राइम नंबर हुआ, 3 भी प्राइम नंबर हुआ, 13 भी प्राइम नंबर हुआ, ठीक है। ऑर्डर चाहे रिमेंस चेंज कर दे, रिजल्ट रिमेंस सेम रहेगा। और इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो यूनिक ही आएगा ना भाई। 13 भी आएगा चाहे आगे करे चाहे पीछे, 2 भी आएगा चाहे आगे करे चाहे पीछे, 3 भी आएगा आगे करे चाहे पीछे आएगा। यूनिक है कि चेंज
तीसरा पार्ट है 3825। 3825। अब 3825 के फैक्टर्स कर लेते हैं। तुम लोग के दिमाग में आएगा नहीं सर ये तो बहुत बड़ा नहीं है, बिल्कुल आसान है। देखो कैसे, अब यहाँ पर देखो जब लास्ट में 5 होता है तो प्रयास ये करें या तो 3 से वो डिविजिबल होता है ज्यादातर, और 5 से तो 100% तो डिविजिबिलिटी रूल आप लोग पढ़ ही चुके हो कि लास्ट में 5 है तो 5 से तो डिविजिबल होना ही होना है। लेकिन हम लोग प्रयास पहले कर लेते हैं क्या 3 से डिविजिबल है कि नहीं, फिर हम लोग 5 पे पहुंचेंगे। यहाँ पर हम 3 से डिविजिबिलिटी देखेंगे, 3 1 जा 3, कितना हुआ 2, फिर 3 2 जा 6 4, यहाँ पर हुआ 3 7 देखो 3 से डिविजिबल है तो 3 से डिविजिबल है तो हम लोग 3 से डिविजिबिलिटी करते हैं। चलिए 3 1 जा 3, फिर 3 2 जा 6, फिर 3 7 जा 21, फिर 3 5 जा 15। अच्छा अब देखते हैं क्या 3 से डिविजिबिलिटी है कि नहीं, देखिए चेक करें। 3 4 जा 12, फिर 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, ये भी है 3 से डिविजिबल। 3 4 जा 12, फिर 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, ठीक है। अब क्या 3 से डिविजिबल है, चेक करते हैं। 3 1 जा 3, फिर 3 4 जा 12, लेकिन 5 3 के टेबल में नहीं आता, इसका मतलब 3 से डिविजिबल नहीं है। तो चलिए मैंने तो बताया ही है क्या कि लास्ट में अगर 5 होता है तो 5 से डिविजिबल है, तो 5 से हम लोग डिविजिबिलिटी कर लेते हैं। चलिए तो 5 कितना हुआ 5 8 जा 40, 2 बचा 5 5 जा 25, फिर अब कितना हुआ, फिर 5 से काट देंगे कितनी बार में 5 1 जा 5, 3 हुआ यहाँ पर 5 7 जा 35, फिर अब क्या हुआ, अब बताएं अभी 13 को पहले पढ़ा चुके हैं, 17 बताएं आप लोग, क्या 17 कैसा नंबर है बताएं, प्राइम है, कंपोजिट है, कैसा है, तो प्राइम नंबर है। क्यों प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर इसलिए है क्योंकि क्या इस दूसरे से डिविजिबल है नहीं, क्या दूसरे के टेबल में आता है नहीं, या तो 17 खुद के टेबल में आता है या तो इस 1 के टेबल में 1 से डिविजिबल है। ऐसी नंबर जो इटसेल्फ यानी खुद से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो कैसी नंबर होती है, प्राइम नंबर होती है। ठीक है, आपको बीच में रिकॉल कराते रहेंगे जिससे आप भूलेंगे ही नहीं, एकदम आसान तरीके से आसान भाषा में समझ पाएंगे। तो अब यहाँ पर 3825 का हम लोग फैक्टर्स निकाल लेते हैं, तो फैक्टर्स लिखेंगे 3 into 3 into 5 into 5 into 17। कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ गया। अच्छा इसके फैक्टर्स देखें क्या, ये भी प्राइम नंबर, 5 भी प्राइम नंबर और 17 भी प्राइम नंबर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जैसा कि मैं इस पहले क्वेश्चन में क्या था, पहले क्वेश्चन में प्राइम फैक्टर्स को निकालना था। पहला पार्ट इसका क्या था 140, ठीक है 140 को भी मैंने फैक्टर्स निकाले, कैसे निकाले, डिविजिबिलिटी लगाकर, आप लोगों को पता है बचपन में आप लोग सीख चुके हैं। तो उसके बाद क्या हुआ यहाँ पर 2 कितना है 2 into 2 into 5 into 7, भाई प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना था, प्राइमरी नंबर तो 2 भी प्राइम नंबर, 5 भी प्राइम नंबर, 7 भी प्राइम नंबर। सेम ऐसे कहानी बन गई, इसी सेकंड पार्ट जो था उसी प्रकार से इसको भी मैंने किया कवर किया। 2 7 जा 30, फिर 2 से फिर डिविजिबल हुआ, फिर 3 से हुआ, फिर 13 से हो गया। सारे नंबर कैसे नंबर है, प्राइम नंबर है, जिसको मैंने हाईलाइट कर दिया वो क्या प्राइम नंबर ही तो है। अच्छा ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर तो 3825 को भी इसी प्रकार से किया तो सेम रिजल्ट आया, यहाँ पर भी 3 भी प्राइम नंबर, 5 भी और 17 भी। प्राइम फैक्टराइजेशन से हम लोगों ने 3 क्वेश्चन को कवर कर लिया, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा अब उसके बाद हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन फोर्थ पार्ट इसका क्या है 5005। चलो 5005 का करते हैं, है ना, तो 5005 के फैक्टर्स निकालते हैं। चलिए तो 5005 के फैक्टर्स जब निकालेंगे तो इसको देखिए, मैंने भी कुछ देर पहले आपको बताया है क्या कि लास्ट में 5 हो, चाहे लास्ट में जब 5 होता है किसी भी नंबर के तो चाहे 3 से या तो 5 तो कटना ही कटना है, प्रयास करता है कि 3 से कट जाए। तो देखो हम लोग पहले 3 से चेक करते हैं, तो 3 2 जा 3 1 जा 3, 2 बचा 0, 3 6 जा 18, फिर 3 6 जा 18 नहीं कटेगा, 25 आ रहा है ना, आना 15 चाहिए था, नहीं कटा तो इसका मतलब 5 से हम लोग को काटना ही काटना है। तो 5 1 जा 5 0, फिर 0, 5 1 जा 5। अच्छा भैया हो गई बात। अब देखो 3 तो कटा ही नहीं था, इसका मतलब आगे 3 से
28 2 हाँ कट जाएगा, देखो 7 से कट गया ना, तो कितनी बार बेटा 7 बन जा 7, यहाँ पर कितना हुआ 3 बचा, 7 4 जा 28, फिर कितना बचा 2 7 3 जा 21। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? अच्छा कोई दिक्कत नहीं। अब उसके आगे हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए क्या 7 से दोबारा कटेगा? नहीं कटेगा। अच्छा अब देखिए किससे कट सकता है, अब 5 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 2 हो गया। अब इसके बाद कौन सी 7 के बाद कौन सी प्राइम नंबर आती है? 11 आती है। 11 से चेक करते हैं, तो देखिए 11 से चेक करेंगे, 11 बन जाए 11 और यहाँ पर बचा 3 11 3, देखो 11 से फिर कट गया तो 11 बन जाए 11, यहाँ पर कितना हुआ 3 11 3 जा 33। और आपको तो पता ही है ना, कुछ देर पहले सीख चुके हैं 13 कैसी नंबर है? प्राइम नंबर है, तो 13 से प्राइम नंबर कट गया नहीं कट गया, तो सारे प्राइम फैक्टर्स इसके हम लोगों ने लिख लिए। तो 5005 को हम लोग कैसा लिख सकते हैं? ऐसा लिख सकते हैं 5 into 7 into 11 into 17। ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, ये भी और ये भी, यही प्राइम फैक्टराइजेशन है 5005 का। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका कौन सा है? 7429। चलिए इसका फिफ्थ पार्ट कैसा है? फिफ्थ पार्ट है 7429। चलिए तो हम लोग यहाँ पर फिफ्थ पार्ट इसका कवर करते हैं 7429। चलो भाई 7429 को देखते हैं। अब प्राइम नंबर की बात, तो प्राइम नंबर 2 होता है, 2 से डिविजिबल है ही नहीं, लास्ट में गिवन नंबर नहीं है। 3 से चेक करते हैं, चलिए 3 से चेक कर लेते हैं। 3 2 जा 6 1 हुआ, 14 बचा, 3 4 जा 12 हुआ, 2 बचा, 3 7 जा 21 हुआ, 1 बचा 19, नहीं कटेगा ना, तो 3 से भी, यानी कि हमारे पास क्या 2 से भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा। अब इसके बाद कौन सा प्राइम नंबर आया? 5 का। चले 5 से चेक करते हैं, लास्ट में 5 का ये नहीं कटेगा, लेकिन फिर भी हम लोग चेक कर लेते हैं। तो 5 1 जा 5 2 नहीं हुआ, 5 4 जा 20, फिर कितना बचा यहाँ पर 4, फिर 5 8 जा 40, फिर यहाँ पर नहीं कट रहा ना 29 आ रहा है, तो इसका मतलब नहीं होगा, तो ये भी नहीं हुआ। अब उसके बाद अब उसके बाद क्या हुआ 7 पे चेक करते हैं, तो 7 बन जा 7। अब देखो यहाँ पर 2 डिजिट जब उतारी जाती है 0 बढ़ाया जाता है, ठीक है, तो हमको पता है बच्चों, हम लोग सीख चुके हैं। 7 5 जा 35, यहाँ पर 7 बचा, ये भी डिविजिबल नहीं है, तो 7 से भी डिविजिबल नहीं है। अरे सर जी किसी से तो डिविजिबल होगा ना? हाँ होगा, क्यों नहीं? चलिए चेक करते हैं। 2 से भी नहीं है, 3 से भी नहीं है, 5 से भी नहीं है, 7 से भी नहीं है। अब क्या है 7 के बाद क्या है? कौन सी प्राइम नंबर आती है? 9 कि 11? बताओ 9 किसी दूसरे से डिविजिबल होता है? किसी दूसरे टेबल में आता है ना? किसकी टेबल में? 3 के टेबल में, तो 9 प्राइम नंबर नहीं है। कौन सा प्राइम नंबर? 11। चलो 11 का चेक कर लेते हैं। 11 से चेक करेंगे, 11 कितनी बार हो जाएगा? 6 बार में 11 6 जा 66, 8 बचा, फिर 11 7 जा 77, यहाँ 11 6 जा 66, यहाँ पर बचा 11 6 जा 66 और उसके बाद बचा 8, 11 7 जा 77 बचा 5, 11 से भी डिविजिबल नहीं है भैया, किसी से तो कटना चाहिए। फिर 11 के बाद प्राइम नंबर कौन सी देखते हैं? 13 देखते हैं। 13 से चेक करते हैं, 13 5 जा 65, अब कितना बचा 9, फिर 13 7 जा 91, यहाँ पर भी 13 से भी, अरे सर जी किसी से तो काटेंगे भाई, आप लोगों को सिखा रहे हैं कि अगर मान लीजिए पहली प्राइम नंबर से ना कटे, दूसरी से ना कटे, तीसरी से ना कटे, चौथी से ना कटे, पांचवी से ना कटे, छठवीं से ना कटे, तो घबराना नहीं है, लगातार प्रयास करते जाना, क्योंकि प्रयास करने पर ही सफलता मिलती कि नहीं मिलती? आप लगातार आप लोग इसी तरीके से पढ़ते रहेंगे तभी तो सफलता मिलेगी ना। उसी प्रकार से अब हम लोग इसलिए अगर हम चाहते तो आपको डायरेक्ट ही बता देते, लेकिन आप लोगों को हमारा काम है सिखाना, है ना, तो सिखा रहे हैं। चलिए अब 13 की बात का 15 प्राइम नंबर है, बताइए 15 नहीं है ना प्राइम नंबर, तो अब क्या करेंगे? 15 की बात कौन सी आती है प्राइम नंबर? 17 आती, 17 प्राइम नंबर है। चलो 17 से चेक करते हैं, 17 4 जा कितना हुआ 68, कितना बचा 6 2, यहाँ पर फिर कितना हुआ 17 3 जा 51, फिर बचा 11 19, यानी कि 17 7 जा 119। चलो भैया तुम लोग भी खुश हो गए, 17 से क्या हुआ? डिविजिबल हो गया ना डिविजिबल,
17 से काटते हैं ना। चलो भाई, तो 17 से काटते हैं, 17 बन गया, 17 4 जा 68, फिर कितना बचा 6, 2 यहाँ पर 17 3 जा 51, फिर कितना बचा 11, 17 7 जा 59, यहाँ पर 17 7 जा 119। ठीक है, अच्छा अब हमको ये बात क्लियर हो गई। अब यानी कि हम लोग कहां तक पहुंच गए थे, 2 3 5 7 11 13 17, यहां पर भी नहीं हुआ था, यहां पर भी नहीं हुआ था, यहां पर भी नहीं हुआ था, यहां पर भी, और लेकिन यहां पर 17 से डिविजिबल हो गया था, यानी इतने से तो कहानी खत्म हो गई। 17 के बाद जो भी प्राइम नंबर आएंगे उसी से डिविजिबल होगा, बार बार प्रयास नहीं करना, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अब 17 से दोबारा चेक कर लेते, क्या पता 17 से डिविजिबल हो जाए, तो 17 से काटते हैं, 17 2 जा 34, फिर कितना बचा, यहाँ पर बचा 9 है ना, उसके बाद कितना 97, क्या 97 17 के टेबल में आता है, नहीं आता, अब लो 17 नेक्स्ट वाले का टारगेट पे 17 भी फेल हो गया। अब लो, अब बहुत बड़ी आफत आ गई तो ना, लेकिन कोई आफत नहीं, 17 के बाद कौन सा आता है प्राइम नंबर, 19 आता है। चेक करते हैं 90 से, यहाँ पर लिख लेते हैं 90, देखते हैं, चलो 90 से काटे तो 19 बन जाए 19 92 जा 38, अब 38 हो गया, तो यहाँ पर कितना बचा 5, 57 में नहीं हुआ, तो 19 3 जा कितना 57, अब 90 बन जाए 90 से डिविजिबल हो गया ना, कितनी बार में 19 2 जा 38, 19 3 जा 57, बन गई ना बात, खुश हो तुम लोग कि नहीं। अब देखो 90 सेकंड स्टेप पे 90 से डिविजिबल हो गया। अब थर्ड तो डायरेक्ट मिल गया, क्या मिल गया 23, कैसा नंबर बताइए आप लोग, 23 प्राइम नंबर है ना, तो डायरेक्ट ही कर गया 23, किसी की टेबल में आता है 23 नहीं आता, मतलब 23 प्राइम नंबर है, 23 बन जा 23, डिविजिबल हो गया नहीं डिविजिबल हो गया, इट मींस ये चीज हमको क्लियर हो गई कि 7429 किससे डिविजिबिलिटी हुई इसकी 17 से, फिर किससे हुई 19 से, फिर किससे हुई 23 से। 17 भी कैसा नंबर प्राइम नंबर, 19 भी कैसा नंबर प्राइम नंबर, 23 भी कैसा नंबर प्राइम नंबर। क्लियर हो गया नहीं क्लियर हो गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि तुम लोग जो है घबरा जाओगे कि भैया 2 से नहीं हुआ, 3 से नहीं हुआ, 5 से ज्यादा 7 तक मेहनत करोगे, अरे सर जी हो ही नहीं रहा, पता नहीं कैसा क्वेश्चन दे दिया ना, तो इस तरह घबराना नहीं है। इसी प्रकार से कई भी टाइप के और भी टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन घबराने की वाली बात नहीं है ना। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट, इसको करने की जरूरत नहीं, तो मैंने आपको तरीका सिखाया किस हिसाब से कर सकते हैं, है ना, कि जिससे ना डिविजिबल हो तो बार बार उससे मेहनत नहीं करनी है। अब आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं ना, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसका सेकंड जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है, चलिए पहले इसको इरेज करते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं। चलिए भाई, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है ना, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग बेझिझक हम लोगों को बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं, आपकी सेवा में जो लोग बैठे हुए नहीं बैठे हुए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, है ना। तो ये क्वेश्चन हम लोग इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा एलसीएम और एचसीएफ के बारे में हमने सिखाया था आप लोगों को, और इसका जो भी वेरिफिकेशन था एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, यानी फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर, इसको भी हम लोगों ने वहां पे कवर किया था थोड़ा सा ना, और आप लोग बचपन में इसको पढ़ चुके होंगे, ठीक, पढ़ चुके नहीं पढ़ चुके, और ये इंपॉर्टेंट भी है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि अभी जो हाल ही में हम लोगों ने वीडियो बनाए थे वहां पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे, उससे इसमें एलसीएम इनटू एचसीएफ में 3 नंबर के क्वेश्चन आया था। हो सकता है डिजिट चेंज हो जाए तो डिट्टो क्वेश्चन ना आए, लेकिन ये बात क्लियर है कि इन 3 से 4 क्वेश्चन को कवर कर लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो इसी में पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर पहले क्वेश्चन नंबर 2 डाल लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट क्या है, फाइंड द एलसीएम, है ना, तुम लोग लिख देते हैं, और फिर इसके आगे क्या है, फाइंड द एलसीएम, लास्ट में क्या है 2 नंबर्स ना,
26 एंड 91 क्या है 26 और 91 को आपको क्या निकालना है एलसीएम और एचसीएफ निकालना है उसके बाद इसका वेरिफिकेशन करना है नहीं करना है अच्छा तो 26 और 91 अब 26 और 91 के लिए पहले हम 26 का निकाल लेते हैं चलिए अब तो आप लोग मास्टर हो गए होंगे फैक्टर्स निकालने में ना बिल्कुल आसान भाषा में मक्खन जैसा समझ में आ गया होगा तो बिल्कुल आसान भाषा में अब तो तुम लोग खुद दूसरे को भी सिखा सकते हो ना कैसे फैक्टर्स निकालते हैं अच्छा चलो भाई हमको भी सिखा दो कैसे करते हैं 2 1 जा 2 2 4 जा अरे नहीं सर जी ये तो आपने गलत कर दिया आपने अभी तो दूसरा बताया आप गलत बता रहे हैं आप तो बताइए ना कैसा है 2 3 जा 6 है हमने जानबूझ के किया कि आपको समझ में आया कि नहीं आया है ना अच्छा उसके बाद यहाँ पर दूसरा क्या हो गया 13 बन गया 13 हो गया कि नहीं हो गया अच्छा अब यहाँ पर 26 को क्या लिख सकते हैं चलो अभी कुछ देर बाद में ना लिखते चले तो 26 को हम लोग लिख सकते हैं 2 into 13 चलो अच्छा 91 का चेक कर लेते हैं भैया 91 का बताओ 91 का पहले हम 2 से चेक करते हैं 2 से डिविजिबल है नहीं है 3 से चेक करते हैं 3 3 से 9 नहीं है 4 तो प्राइम नंबर होती ही नहीं है फिर क्या करेंगे 5 6 7 अब खुद ही तुम लोग दिमाग लगाओ यहाँ पर 13 के टेबल में आता है कितनी टाइम में आता है 7 टाइम 7 से चेक करते हैं तो 7 बन गया 7 2 बचा 7 3 जा 21 कट गया कि नहीं कट गया अच्छा उसके बाद यहाँ पर कितना हुआ 13 बन गया 13 डिविजिबल हो गया कि नहीं हो गया अच्छा अब डिविजिबल हो गया तो 91 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 7 into 13 लिख सकते हैं अगर आपको एचसीएफ पॉइंट करना है पहले तो पहले इनको ऊपर नीचे आराम से अपने हिसाब से लिख लेते हैं तो यहाँ पर 26 को हम लोग क्या लिख सकते थे 2 into 13 91 को क्या लिख सकते थे 7 into 13 पिछली प्रीवियस वीडियो में इंट्रोडक्शन में हमने बताया था एचसीएफ कैसे निकालते हैं जो क्या होता है जो दोनों में कॉमन होता है हम लिखे भी दे रहे हैं ना कॉमन है ना तो जो कॉमन क्या दिख रहा है दोनों में सेम फैमिली सेम जैसे दिखने वाले जुड़वा भैया कौन है 13 है ना एचसीएफ क्या हो गया 13 और एलसीएम क्या होता है जो कॉमन हो वो भी जो कॉमन बचा हो रिमेनिंग वो भी तो कॉमन क्या था 13 था और क्या था 2 और 7 था कितना था 2 और 7 था तो यहाँ पर इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 13 2 जा 26 करेंगे into 7 करेंगे चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं अब फिर मल्टीप्लाई करेंगे 7 6 जा कितना होता है 42 कैरी 4 7 2 जा 14 4 कितना 14 4 18 182 आ गया नहीं आ गया ना 142 ठीक है सॉरी अब उसके बाद यहाँ पर हम लोगों को सब कुछ क्लियर हो गया क्लियर अच्छा जब क्लियर हो गया है तो यहाँ पर अब एलसीएम इसका क्या निकाला हम लोगों ने 182 एचसीएफ क्या निकाला 13 निकाला अब वेरिफिकेशन की बारी आई वेरिफिकेशन क्या होता सर जी नया चीज क्या आ गई तो कुछ नहीं हुई वेरिफिकेशन भी आप लोग पढ़ चुके हैं ना वेरिफिकेशन क्या होता है एलसीएम into HCF is equal to product of two number होता कि नहीं होता आप लोग पढ़ चुके हैं ना प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर लिखो चाहे फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर में लिख सकते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अब एलसीएम आप लोगों ने क्या निकाला 182 निकाला ना और एचसीएफ क्या निकाला आपने 13 निकाला ये बात हो गई एलएचएस की आरएचएस की क्या बात होती है आरएचएस में फर्स्ट नंबर कितनी है फर्स्ट नंबर मान लीजिए मैंने 26 को मान लिया और सेकंड नंबर मैंने क्या मान लिया 91 को मान लिया दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को मल्टीप्लाई करने का अगर रिजल्ट सेम आना ही चाहिए तो वेरीफाइड हो गया सेम नहीं आया तो वेरीफाई नहीं हुआ है ना तो यहाँ जब हम करेंगे मल्टीप्लाई तो 13 टू द 26 फिर 30 अब जो भी आप जिस प्रकार से मल्टीप्लाई करें मल्टीप्लाई करना है ना मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा रिजल्ट यहाँ पर 13 8 जा 104 फिर यहाँ पर 2 ऐड करेंगे 106
फिर 13 में 13 10, यहाँ पर कितना आएगा 2366। अब इधर भी वही चेक करेंगे क्या, जब इधर हम चेक करेंगे तो 26 1 26 कैरी 2, फिर 26 9 जा कितना होता है 234 में से अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ऐड करेंगे कितना 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 236। रिजल्ट रिमेन सेम हुआ कि नहीं सेम हुआ, सेम हो गया ना, वेरीफाइड हुआ कि नहीं वेरीफाइड हुआ, हो गया ना। कुल मिला के मैंने क्या लिया एलएचएस में एलसीएम इनटू एचसीएफ। उधर क्या है फार्मूला पता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर या तो फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर, क्लियर। एलसीएम हमने क्या निकाला था 182, एचसीएफ हमने क्या निकाला था 13, ठीक। वही मैंने उठाया कॉपी किया पेस्ट कर दिया कॉपी पेस्ट तो आप लोग जानते होंगे, सब लोग मोबाइल चलाते हैं है ना। अब उसके बाद रिजल्ट कितना है 2366 किसका एलएचएस का आया कि नहीं आया, आया ना। अब आरएचएस में जब हमने देखा फर्स्ट नंबर कितनी 26, सेकंड नंबर कितनी 91, इसको भी मल्टीप्लाई किया रिजल्ट रिमेंस सेम, तो दोनों का रिजल्ट सेम आ गया ना, सेम आ गया तो यही तो वेरिफिकेशन है। वेरिफिकेशन तो क्या हो गया वेरीफाइड हो गया ना, वेरीफाइड हो गया यानी कि 3 नंबर भी आपके वेरीफाइड हो गए। बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का इस तरह का क्वेश्चन एक बार आया था और आने वाले समय में भी आता रहेगा, तो आप लोगों को अच्छे से समझना है। जो चीज ना समझ में आए अभी भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, इसका तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट इसका आप लोग ले लीजिए बच्चों। अब अगला क्वेश्चन, इसका दूसरे का सेकंड पार्ट क्या है 510 और 92 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना, उसका वेरिफिकेशन करना। तो चलिए पहले हम लोग इसके फैक्टर्स तो निकाल लेते हैं ना। तो 510 का फैक्टर्स हम लोग निकालेंगे, तो फैक्टर्स निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 2 जा 4, फिर यहाँ पर कितना हुआ 2 5 जा 10, फिर 2 5 जा 10। अब तुम लोग सीख चुके हो लास्ट में 5 आ गया तो 3 से या तो किससे डिविजिबल होता है 5 से डिविजिबल होता है, तो 3 यहाँ पर 3 से डिविजिबिलिटी करेंगे तो 3 8 जा 24, 3 5 जा 15। अब ये देखो क्या 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, किससे कटेगा 5 से, तो 5 1 जा 5 5 7 जा 35, फिर कितना हुआ 17 1 जा 17, कट गया कि नहीं कट गया। तो 510 के फैक्टर्स हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं 2 into 3 into 5 into 17 हो गया ना। अच्छा, अब 92 का सर जी बता दीजिए, तो चलो 92 का आप लोग सीख ले। 92 का सीखेंगे तो लास्ट में 2 है तो 2 से कटता है ना, इवन नंबर होती है तो 2 से कट जाता है। तो यहाँ पर 2 से काटे कितना 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, अभी भी इवन नंबर है कट जाएगा 2 से, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, क्यों क्योंकि तुम लोग पढ़ चुके हो ना इवन नंबर क्या है 2 से डिविजिबल हो ना, यानी कि 2 के टेबल में जितने भी जो 2 से डिविजिबल होता है वो इवन नंबर होती है। तो लास्ट में 2 से अगर डिविजिबिलिटी वाली कोई भी डिजिट है तो 2 से करते हैं, आप लोग बचपन में सीख चुके हैं। अब 23 तो कुछ देर पहले पढ़ चुके प्राइम नंबर है तो डायरेक्ट सेल्फ अपने नंबर से ही कटेगा। तो 92 के फैक्टर्स क्या हम लोगों ने निकाले 2 into 2 into 23। अब बात आई किसकी एचसीएफ की, तो एचसीएफ के लिए तो पहले हम लोग सही तरीके से लिख ले, फिर से लिख ले 510 का फैक्टर्स क्या 2 into 3 into 5 into 17। अब 92 की बारी आई तो 92 को क्या लिख सकते हैं 2 into 2 into 23 और into कितना, यहाँ पर रिजल्ट कितना आया 2 into 2 into 23 ना, इतना ही आया नहीं आ गया। अच्छा, अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अब उसके बाद हम लोग इसका क्या एचसीएफ निकालना होगा तो क्या करेंगे आप लोग बताइए, कुछ देर पहले आपको बता चुके हैं। एचसीएफ निकालना होगा तो क्या जो क्या हो कॉमन हो वही होते हैं एचसीएफ। इसमें क्यों कॉमन क्या लिखा, ऊपर भी जो आ रहा नीचे भी आ रहा, क्या आ रहा सिर्फ 2 आ रहा है, तो 2 हमारा कोई कॉमन फैक्टर हुआ तो एचसीएफ इसका क्या आ गया 2 आ गया। एलसीएम क्या होता है, जो कॉमन होता है वो भी और जो कॉमन नहीं होता वो भी। तो अब जब एलसीएम की बारी आएगी तो एलसीएम इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 into, अब बचा हुआ क्या है यहाँ पर एक 2 बचा है उठा लिया, फिर क्या है
3 बचा, 3 लिख लिया, फिर क्या बचा 5 बचा, वो लिख लिया, फिर क्या बचा 17 बचा, वो लिख लिया, फिर क्या बचा 23 बचा, वो लिख लिया। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट कितना आएगा 23,460। कितना आएगा 22,460। आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। कैसे 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 into 17 करेंगे कितना आ जाएगा 1020, 1020 को 23 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है ना? अब आपको मल्टीप्लाई करना नहीं सिखाया क्योंकि आप लोगों को मल्टीप्लाई करना तो आता ही होगा ना, बचपन में आप लोग सीख चुके हैं। अब बात आई किसकी? वेरिफिकेशन की। तो जब वेरिफिकेशन होगा तो वेरिफिकेशन क्या होता है? LCM into HCF is equal to product of टू नंबर ना। तो बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन लिखे देते हैं आप लोगों के लिए ना। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यानी क्या फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर। क्लियर हो गया? नहीं क्लियर हो गया? ठीक है। अब एलसीएम आप लोगों ने क्या निकाला है 23,460 निकाला है ना, 23,460। एचसीएफ क्या निकाला है? एचसीएफ कुछ देर पहले निकाल चुके, कितना 2 निकाल चुके हैं। ठीक है, ये तो बात हुई एलएचएस की। और जब बात होगी किसकी? आरएचएस की। तो आरएचएस में फर्स्ट नंबर कितना है 510 है। कितना है 510 है। और ये सेकंड नंबर कितना है 92 है। हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखो 2 0 0, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 1 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। हो गया कि नहीं हो गया? सेम है। जब इसको भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट रिमेंस सेम ही आएगा। आ गया ना? सेम आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? एलएचएस और आरएचएस आपस में क्या हो गए? इक्वल हो गए। यानी एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ये दोनों क्या हो गए? वेरीफाई हो गए। हो गए कि नहीं हो गए? वेरीफाई हो गए ना। तो वेरीफाइड हो गया ना। वेरीफाइड हो गया मतलब 3 नंबर भी आपके वेरीफाइड हो गए। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। समझ में आया नहीं आया? कोई दिक्कत तो नहीं? आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है? ठीक है, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए तब तक आप लोग बुक में ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है बताइए भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? इसका मतलब आप लोगों ने ये सीख लिया कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स कैसे होती है, और उसके बाद आप लोग एलसीएम और एचसीएफ सीख रहे हैं। उसके साथ में इसका रिलेशन भी वेरीफाई सीख रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन कौन सा है? 336 और 54। इसका हमको वही काम करना है जो हम लोग पिछले 2 क्वेश्चन में करके चले आ रहे हैं। तो चलिए 336 का हम लोग निकाल लेते हैं। तो 336 का निकालेंगे 2 1 जा 2, फिर 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, फिर कितना हुआ 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। ठीक है, फिर 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। ठीक है, फिर 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ठीक है, फिर कटेगा किससे? 3 से, फिर डिविजिबल होगा 7 से। हो गया कि नहीं हो गया? अब 336 को अगर हम लोग लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 7। अब बात आई 54 की। तो जब 54 की बात आएगी तो 54 में करेंगे 2 2 जा 4, फिर कितना होगा? क्योंकि लास्ट में इवन नंबर है 2 से डिविजिबल होगा ना। 2 7 जा 14, तो 27 तुम लोग बाएं हाथ का खेल है। 3 9 जा 27, 3 3 जा 1, 3 1 जा 3। हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल आसान भाषा में सीख लिया ना। 54 is equal to 2 into 3 into 3 into 3। समझ में आ गया नहीं आ गया? अब बात किसकी है? जो सब में क्वेश्चन में करके आ रहे हैं, इसमें भी कल इसको सही से लिख लिया ऊपर नीचे तो आसान हो जाएगा काम को ढूंढना। 336 is equal to कितना? 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 7। फिर 54 की बारी आई।
54 की वैल्यू कितनी? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। समझ में आया कि नहीं आया? अब इसका कॉमन फैक्टर क्या हुआ? 2। और भी कुछ कॉमन मिल रहा सर जी? क्या मिल रहा? 3 मिल रहा। और भी कोई मिल रहा क्या? जुड़वा भाई दिख रहे नहीं दिख रहे ना जुड़वा भाई? इसका मतलब इसका HCF कितना आ गया? 2 इंटू 3 इज इक्वल टू कितना? 6। समझ में आया? जब एलसीएम की बात हम करेंगे तो एलसीएम इज इक्वल टू कितना आएगा? जो तो कॉमन है, कॉमन है ना? कॉमन क्या क्या कॉमन है? 2 कॉमन था, 3 कॉमन था, उसके अलावा कितना बचा? ये बचा, ये बचा, ये बचा। 2 इंटू 2 है ना? फिर क्या हुआ? 3 इंटू 3 इंटू कितना? 7। हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आ गया ना? अच्छा भैया, अगर समझ में आ गया है तो इसको जो है हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48, फिर इधर 3 3 जा 9, 7 जा 63, 48 और जब 63 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा रिजल्ट इसका? एलसीएम 3024। कितना आ जाएगा? 3024। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? चलिए अब हम लोग एलसीएम की बारी, एलसीएम सिखा चुके हैं। सीएफ अब बारी किसकी आई? वेरिफिकेशन की। तो वेरिफिकेशन करने के लिए एलसीएम कितना है? 3024 लिख लेते हैं। एचसीएफ कितना है? 6। सेम एज कहानी, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। फर्स्ट नंबर कितनी है? 336। सेकंड नंबर कितनी है? 54। मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा? 18144। कैसे? 6 4 जा 24 कैरी 2, 6 2 जा 12, 12 2 14 कैरी 1, 6 0 0 1, फिर 6 3 जा 18। इसको भी जब से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका भी रिजल्ट रिमेन्स सेम आएगा। क्या आएगा? 18144। इसका मींस हम लोगों ने ये सीख लिया। क्या सीख लिया? कि इन दोनों का रिजल्ट सेम है, यानी कि सेम है। तो क्या हो गया? 3 नंबर वेरीफाइड हो गए कि नहीं हो गए? हो गए ना? 3 नंबर क्लियर हो गए? 3 नंबर क्लियर हो गए तो आपको बात समझ में आ गई। ठीक, आपका अगला क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन इसका तीसरा नंबर का क्वेश्चन जो है क्या है? फाइंड द एलसीएम एंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी कि जो नीचे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। किस मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सीख चुके हैं, तो बिल्कुल आसान है। बस में डिजिट्स 3 है तो कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना है। आसान भाषा में आपको चलो सिखाते हैं। तो यहाँ पर 12 हो गया, पहले हम 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं। अब प्राइम नंबर से आपको डिविजिबिलिटी करनी है, होगा भी उसी से, क्योंकि आपको पता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहते हैं कि कंपोजिट नंबर किसके फॉर्म में होती है? प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में होती है ना। वही चीज यहाँ पर भी कंपोजिट नंबर है, प्राइम फैक्टर्स बनाइए इसके। 2 6 जा 12, फिर 2 3 जा 6, फिर 3 1 जा 3। हो गया कि नहीं हो गया? अब 12 के जब फैक्टर्स लिखेंगे, चलिए एक साथ लिख लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। फिर हम लोग जब 15 के निकाल लेते हैं, 15 के जब निकालेंगे तो 3 5 जा 15, फिर 5 1 जा 5। हो गया कि नहीं हो गया? फिर जब 21 के हम लोग निकालेंगे, 21 के जब हम लोग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। कोई दिक्कत तो नहीं। उसके बाद अब हम 12 के फैक्टर्स लिख लेते हैं। कितना है? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू कुछ नहीं तो आगे बढ़ तो रहता ही है। फिर उसके बाद कितना? 15 के क्या लिखेंगे? 3 इंटू 5। हो गया कि नहीं हो गया? फिर क्या करेंगे? 21 की जब बात करेंगे कितना आएगा? 3 इंटू 7 इंटू यहाँ पर भी 1 लिख लिया और यहाँ पर भी 1 लिख लिया। 1 इसलिए लिख लिया कि जब कुछ कॉमन नहीं होता तो 1 तो कॉमन होता ही है। अच्छा, जब अब इसमें हमको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो चलिए पहले अगर हम एचसीएफ की बात करेंगे तो एचसीएफ आप लोग सीख चुके हैं। क्या? जो कॉमन हो वो क्या होता है? एलसीएम होता है। तो इसमें बताइए जरा, तीनों में एक भैया कैसे दिख रहे हैं? सेम। कौन से भैया हैं वो? बिल्कुल सेम, जो एक ही तरीके से दिख रहे हो। देखो क्या 2 तीनों में आ रहा है? नहीं आ रहा सर जी। 3 आ रहा है? आ
3 है, यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है, तो 3 इसका क्या हो जाएगा? HCl। और तो कुछ कॉमन है नहीं, 1 तो कॉमन है, तो 1 तो सब में होता, 3 बन गया 3 ही होगा, इसलिए हमने 1 को नहीं लिखा। अब उसके बाद किसकी बात आ गई? एलसीएम की। जब एलसीएम की बात आ गई तो एलसीएम जो कॉमन है वो भी और जो बचा हुआ है वो भी। तो बचा क्या है? 2 यहाँ पर कितनी बार बचा है? 2 बार बचा है। 5 कितनी बार बचा है? 1 बार बचा है। 7 कितनी बार बचा है? 1 बार बचा है। तो कितना हो गया? 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60 और 60 into 7 करेंगे कितना आ जाएगा? 420। अब आप 420 मत समझ लीजिएगा, एलसीएम 420 है ना, ताकि वही समझ लें आप लोग, है ना। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ आप लोगों ने क्वेश्चन। बच्चों चलिए 3 का सेकंड पार्ट हम लोग कवर करते हैं। सेकंड पार्ट क्या है? 17 है, 23 है, 29 है। अब इसके भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ निकालना। अब आप लोग देख के घबरा मत जाइएगा, कितनी बड़ी-बड़ी डिजिट है, बिल्कुल आसान है। देखो 17 के पहले फैक्टर निकाल लेते हैं। कुछ देर पहले आप लोग सीख चुके हैं 17 कैसा नंबर है? प्राइम नंबर है, लेकिन कुछ सेल्फ डिविजिबल होगा ना, तो होगा नहीं। अब 23 की बात आई तो 23 भी कैसा नंबर है? प्राइम नंबर है, ये डिविजिबल हो गया। अब 29 की बात है तो 29 भी कैसा नंबर है? प्राइम नंबर है। हो गया कि नहीं हो गया बताइए? आसान तरीके से सीख लिया। प्राइम नंबर कौन सी नंबर? जो सिर्फ सेल्फ डिविजिबल है, यानी खुद से होगा तो 1 से। अब 17 के फैक्टर्स लिख लेते हैं। 17 के फैक्टर्स क्या होंगे? 17 into 1। 23 के फैक्टर होंगे कितना आएगा? 23 into 1। फिर 29 के फैक्टर आएंगे कितने आएंगे? 29 into 1। यहाँ तक कोई समस्या तो नहीं। अब आ गई बात किसकी? एचसीएफ निकालने की। जब एचसीएफ निकालने की बात आएगी तो एचसीएफ क्या होगा बताइए आप लोग? एचसीएफ ये होता है जो कॉमन होता है। तो क्या बताएं, इसमें कुछ भी कॉमन दिख रहा है? नहीं सर जी, कुछ भी नहीं दिख रहा। क्या 17 आ रहा है? नहीं आ रहा। क्या 23 आ रहा? नहीं आ रहा। क्या 29 आ रहा? नहीं आ रहा। तो क्या करेंगे? जब कुछ कॉमन ना दिखे तो एक तो कॉमन चीज हमेशा रहती क्या? 1। तो एचसीएफ इसका क्या हो गया? 1 हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? अब बात आ गई किसकी? एलसीएम की। एलसीएम में जो कॉमन हो वो भी, जो कॉमन ना हो वो भी। यहाँ पर 1 तो कॉमन था, इसके अलावा क्या बचा? 17 बचा, 23 बचा, 29 बचा। अब इस तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट कितना आ जाएगा? 11,339। इसका क्या आ गया? एलसीएम आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आ गया ना? ये हमने इसका सेकंड पार्ट कवर किया। अब बारी है किसकी? थर्ड पार्ट की। तो चलिए थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट हम लोग देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या है? 8 9 और 25। 8 9 और इसका तीसरा क्या लिखा हुआ है? 25। इसको हम कवर करते हैं। यहाँ पर 8 का रिजल्ट क्या हुआ? 8 को हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे प्राइम फैक्टर से। 2 4 जा 8। समझ में आया कि नहीं आया? फिर कितना हुआ? 2 2 जा 4। फिर कितना हुआ? 2 1 जा 2। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया ना? आ गया। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पर कितना? 9 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 9 के निकालेंगे 3 3 जा 9। फिर 3 1 जा, तो ये भी क्लियर हो गया। फिर अगली बार करेंगे कितना? 25। 25 का कितना हुआ? 5 5 जा 25। 5 1 जा 5। चलिए सारी चीज आपकी डिविजिबल हो गई। अब 8 के फैक्टर्स लिखते हैं। 8 के लिखेंगे 2 into 2 into 2 into कुछ नहीं तो 1। फिर उसके बाद 9 के लिखेंगे। 9 के कितने? 3 into 3 into 1। फिर लिखेंगे कितने इसके? बताइए जरा आप लोग। अब उसके बाद हम लोग लिखेंगे 25 के। 25 के कितना आ गया बताइए? 25 के करेंगे तो 5 into 5 into 1। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना? अब इसकी जब एचसीएफ की बारी आएगी तो एचसीएफ क्या होगा बताइए? क्या कुछ कॉमन दिख रहा? क्या 2 है कहीं? नहीं है सर जी। क्या 3 है कहीं? नहीं है सर जी। क्या 5 है? नहीं है। तो कॉमन क्या होगा? 1 कॉमन होगा ना। 1 यहाँ
टाइम्स है कि नहीं? इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 1 से तो सारे मल्टीप्लाई वही रिजल्ट आता है 2 2 जा 4 2 जा 8 जा 24 3 जा इसी तरीके से डॉट डॉट सो ऑन करते जाएंगे तो रिजल्ट कितना आएगा 1800। इसका एलसीएम हमने निकाल दिया कितना 1800। कोई दिक्कत तो नहीं है। ये चीज हम लोगों ने कवर कर ली। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछ रहा था? प्राइम फैक्टराइजेशन से इसका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने के लिए पूछ रहा था। एलसीएम और एचसीएफ आप लोगों को पता है क्या होता है? कॉमन जो फैक्टर हो वो एलसीएम एचसीएफ और जो कॉमन के नाम जो बच जाए वो एलसीएम होता है। समझ में आया नहीं आया? क्लियर हो गया ना? उसी प्रकार से हमने आपको तीनों पार्ट का डिस्क्राइब करके अच्छे से समझा दिया। किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन अगले साइड। बच्चों अब आपका अगला क्वेश्चन कौन सा है? 4 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपको क्या है? एचसीएफ गिवन है किसका 306 और 657 का एचसीएफ कितना है 9 और इसी का एलसीएम फाइंड करना है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में और इंपॉर्टेंट भी है ना? तो बिल्कुल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के रिलेशन से क्वेश्चन आ जाता है। आपको विदाउट इसमें लिख देगा कि विदाउट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है, किसी भी फैक्टर्स निकाल कर नहीं सॉल्व करना तो आप लोग कैसे बेसिक तरीका तो एलसीएम आप फाइंड कर लेंगे। लेकिन किसी एक रिलेशन से फाइंड करना तो कैसे फाइंड करेंगे मुझे पता है। बिल्कुल आसान भाषा में और आसान तरीके से निकल भी आएगा ना? इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो अब उसके लिए सबसे पहले क्या है हमको पता है ना, अभी कुछ देर पहले इंट्रोडक्शन में भी हम लोग सीख चुके हैं। वी नो दैट, बताइए क्या हम लोग क्या सीखे बताइए? एलसीएम इनटू जिससे वेरिफिकेशन करते थे कि नहीं करते थे? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर या फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर। पढ़े हो ना? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर जब पढ़े हो तो आता भी होगा आप लोगों को फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर। बस आपको एक चीज ध्यान ये देनी है कि एचसीएफ उन्हीं नंबर्स का दिया हो जिन नंबर का हमको एलसीएम फाइंड करना हो। ब्रैकेट में देखो यहाँ पर किसका एलसीएम गिवन है 306 और 657 का, उन्हीं का हमको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। कभी कभी इसको चेंज कर देना तो वहां पर रिलेशन थोड़ी ना सेटिस्फाई होगा। रिलेशन तभी सेटिस्फाई होगा जब आपका क्या नंबर सेम हो दोनों में। ब्रैकेट में नंबर यहाँ पर भी 306 657 है उसी यानी उसी नंबर का एलसीएम गिवन है, उसी नंबर का हमको एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम को प्लेस पे एलसीएम ही लिखा रहने देंगे और एचसीएफ के प्लेस पे क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे। और फर्स्ट नंबर कितनी है 306 और फिर सेकंड नंबर कितनी है 657 मुझे पता है। ये इधर मल्टीप्लाई कर रहा उधर जाएगा क्या करेगा डिवाइड, तो एलसीएम को एक तरफ रख लेते हैं और 306 इंटू 657 अपॉन 9। अब यहाँ पर 9 से लेके इसको हम सब यहाँ पर डिवाइड करते हैं, डिविजिबिलिटी दिखाते हैं। 9 7 जा 63 2 बचा 9 3 जा 27। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा अब हमको समझ में जब आ गया है जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 306 मल्टीप्लाई 73 करेंगे कि नहीं करेंगे? तब जाके इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा 22,338। यही आपका रिजल्ट हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? समझ में आ गया ना? अब समझ में आ गया है तो आपका ये एलसीएम आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, आपका अगला क्वेश्चन है 5th नंबर क्वेश्चन। 5th नंबर क्वेश्चन क्या है? चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यानी कि किसी भी नेचुरल नंबर n में क्या 6 की पावर n यानी 6 की पावर n 1 से लेकर कुछ भी नेचुरल नंबर है तो 1 2 3 4 5 होगा। तो कुछ भी अगर हो तो क्या उसमें जो है 6 क्या की जो डिजिट होगी, कभी भी 6 की पावर 1 हो चाहे 6 की पावर 2 हो 3 हो डॉक्टर सो ऑन किसी में भी हो तो क्या उसकी जो लास्ट डिजिट जो होगी वो क्या 0 पे एंड करेगी क्या? ये हमको उसका वेदर चेक करना है क्या सही है या गलत है। तो सबसे पहले हम लोग ये चेक करते हैं कि 0 की पॉसिबिलिटीज क्या होती है, लास्ट में 0 आने की पॉसिबिलिटीज क्या होती है। तो सबसे पहले अगर हम लास्ट में 0 आने की पॉसिबिलिटीज देखें तो सबसे पहले अगर हमने यहाँ पर लास्ट में 0 किस में आता है तो मिनिमम डिजिट तो 10 है
10 में आता है, फिर क्या आता है 20 में आता है, फिर किस में आता है 30 में आता है, इसी तरीके से सब में आता है। अच्छा लास्ट में 0 है तो हमने अगर तीन एग्जांपल से आपको समझाना चाहा तो 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर 20 की जब बात करेंगे तो 2 10 जा 20, फिर यहाँ पर 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। सेम कहानी 30 के लिए करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, फिर 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। अच्छा मान लीजिए चलिए 40 के लिए भी हम देख लेते हैं, या मान लीजिए कोई और दूसरी डिजिट ले लेते हैं। चलिए आप लोगों ने कहा सचिन नहीं आप 130 ले लीजिए, चलो 130 ले लेते हैं। चलो 130 लेंगे तो यहाँ पर 2 से डिविजिबिलिटी करेंगे, 2 6 जा 12, फिर 2 5 जा 10, फिर यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा और 5 से डिविजिबल होगा तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, फिर कितना हुआ 13 1 जा 13, हुआ कि नहीं हुआ। अब आप लोग सभी चारों में देखें तो एक चीज आपको दिख रही है, सब कुछ सेम दिख रहा है, कुछ दिख रहा है, क्या सेम दिख रहा है। इसे 10 के करेंगे तो 2 into 5 into 1, 20 का करेंगे तो क्या आएगा 2 into 2 into 5 into 1, और उसके बाद यहाँ पर 30 का करेंगे तो क्या आएगा 2 into 3 into 5 into 1। जब हम 130 का करेंगे तो कितना आएगा 2 into 5 into 13 into 1। यानी कि हम लोगों ने इसमें सब में सीखा तो एक चीज सब में कॉमन आ रही है। क्या कॉमन आ रही है, सब में क्या आ रहा है 2 आ रहा कि नहीं आ रहा है ना। उसके बाद दूसरी चीज क्या आ रही है 5 आ रही है कि नहीं आ रही है सब में। तो इसका मतलब हम लोगों ने ये सीखा कि अगर किसी भी कोई भी डिजिट को अगर उसका एंड पॉइंट यानी कि लास्ट जो डिजिट है किसी भी नंबर में किससे 0 से एंड हो रही हो तो उसमें एक चीज तो आनी जरूरी है। क्या, दो चीज आनी जरूरी है, क्या 2 और 5। अगर 2 और 5 नहीं आएगी तो वो एंड 0 से नहीं करेगा। हमको ये बात पता भी होनी चाहिए क्योंकि 2 5 का क्या होता है 10 होता है। अब 10 से किसी भी नंबर को आप मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट क्या आएगा, लास्ट में 0 आएगा कि नहीं आएगा। तो इसका मतलब अब हमको किसका निकालना है, इसका मतलब हम लोगों ने ये सीखा कि किसी भी अगर कोई भी नंबर है उसमें अगर एंड डिजिट अगर उसकी 0 लानी है तो उसके फैक्टर्स दो चीज मैंडेटरी होने ही चाहिए। कौन से 2 और 5। हम लोगों ने एक एग्जांपल लेकर सीख लिया। अब हम लोग किसकी बारी, जो क्वेश्चन में आपको करा 6 की पावर 10 थी तो मिनिमम हम 6 देखते हैं तो 6 के चलिए फैक्टर्स निकालते हैं। जब 6 के फैक्टर्स निकालेंगे तो 2 3 जा 6 आया कि नहीं आया, फिर 3 1 जा 3 आया कि नहीं। आप 6 के फैक्टर्स लिखेंगे तो 2 into 3 into 1। हमने क्या बताया कि एंड डिजिट 0 आने के लिए क्या क्या होना जरूरी है, परिवार में तो लोग होने बिल्कुल जरूरी है। कौन कौन से 2 और 5। लेकिन यहाँ पर 2 तो है लेकिन 5 क्या दिख रहा है क्या आप लोगों को, नहीं दिख रहा ना। इसका मतलब हम लोगों ने ये क्या किया कि यहाँ पर 6 क्या डिजिट 6 के जितने भी मल्टीपल्स होंगे, कितने भी मल्टीपल का लेना हो उसके 1 2 3 4 5 डॉट किस इनफिनाइट तक भी का लेना हो, क्या उसकी जो एंड डिजिट होगी क्या वो 0 पे डिजिट एंड होगी कि नहीं होगी, बताइए आप लोग तो बताइए। नहीं होगी ना, क्यों नहीं होगी, क्योंकि 5 इसमें नहीं आ रहा। तो बस इसकी यही लैंग्वेज अपनी भाषा में आपको लिख देनी, क्या लिख देनी है कि फ्रॉम आवर एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेन हम लोगों ने किया है ना, फ्रॉम आवर एक्सप्लेनेशन 6 की पावर n या और फैक्टर्स ऑफ 6 नॉट हैविंग 6 की पावर n नॉट हैविंग 5 as a factor, 5 as a factor। so 6 की पावर n ना लिखकर आप 6 ही लिखते हैं ना। 6 from our explanation 6 is not having 5 as a factor। so क्या होगा 6 की पावर n क्या एंड होगा उसकी 0 से, उसकी जो डिजिट होगी क्या 0 से एंड होगी। तो 6 की पावर n क्वेश्चन में क्या आपने कहा था 6 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0, तो 6 की पावर n
कैन नॉट, है ना, कैन की जगह पूरा क्वेश्चन में नॉट लगा दो, बाकी सब सेम, नॉट एंड विद डिजिट 0। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में किसके लिए था, ये भी कह रहा था ना, फॉर एनी नेचुरल नंबर n, फॉर एनी नेचुरल नंबर n। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत तो नहीं? सेम बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। इसका मतलब अगर आपसे अगर किसी जगह पे मैं आपको क्वेश्चन एक दे दूं, चलिए अभी आपको एक होमवर्क दूंगा और आप लोग करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे ना, तब बताएंगे हम समझेंगे कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना? अच्छा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लें, फिर हम आगे चलते हैं। अब हमारा ठीक है, आप लोगों ने कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए ध्यान देते, चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आ गई भैया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। बोर्ड में पिछली बार ये इस बार भी क्वेश्चन आया था। अब क्या है क्वेश्चन? एक्सप्लेन व्हाई। तो पहला लिख लेते हैं, पहला वर्ड एक्सप्लेन, और इसमें दो क्वेश्चन है ना, आर कंपोजिट नंबर ना। कंपोजिट नंबर क्या होती है बताइए? आपको बता चुके हैं, आप लोग कंपोजिट नंबर को सीखते चले आ रहे हैं। इसमें इसी कंपोजिट नंबर हो जिसमें क्या हो, कुछ से भी डिविजिबल हो। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये क्वेश्चन नंबर 6 है। तो यहाँ पर क्या है, अब आपको एक्सप्लेन करना है ना, एक्सप्लेन करना है कि कंपोजिट नंबर किसको दिखाना है। कंपोजिट नंबर बता चुके हैं क्या होती है, जो सेल्फ डिविजिबल हो और दूसरे से भी, यानी कि उसमें दूसरा भी कोई ना कोई कॉमन फैक्टर मिल जाए। तो पहला क्वेश्चन क्या, इसी में दो पार्ट दिए हुए। तो पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है क्या, 7 into 11 into 13 और प्लस का 13। समझ में आया कि नहीं आया? ये बीच में पूरा प्लस लगा हुआ है बड़ा सा ना, यानी ये पूरा ये टर्म हुआ और ये टर्म हुआ ना। अब इसमें इसको आपको कंपोजिट नंबर प्रूफ करना है। तो कंपोजिट नंबर कैसे प्रूफ करेंगे? कुछ ना कुछ कॉमन मिल जाए, है ना, दूसरा कोई कॉमन फैक्टर मिल जाए तो हम जान जाएंगे कंपोजिट नंबर है। ठीक है, इन दोनों में यहां तक देखें, यहां पर भी 13 आ रहा और यहां पर भी 13 आ रहा, कॉमन है कि नहीं? कॉमन है, कॉमन ले लिया। तो यहां पर कितना हुआ, 7 into 11, यहां पर निकल ही गया तो प्लस का, यहां क्या बचा, 1 बचा। यहां पर 13, यहां पर 7 11 में कितना, 77 प्लस का 1, यानी कि 13 into कितना, 78। अब इसमें कॉमन फैक्टर क्या दिखा, 13 आ गया था ना, क्योंकि दोनों में हम लोगों ने कॉमन ले लिया था ना। इसका मतलब हम लोगों ने ये सीखा, क्या ये जो गिवन नंबर है कंपोजिट नंबर है? यस, बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि 13 इसका कॉमन फैक्टर है। तो यस, गिवन नंबर है, एबव नंबर इज कंपोजिट नंबर ना। कंपोजिट नंबर, क्यों कंपोजिट नंबर आप लोग बताएं? अच्छा, कंपोजिट नंबर इसलिए बिकॉज 13 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ दिस ना। तो लिख सकते हैं बिकॉज 13 एज अ कॉमन फैक्टर ऑफ दिस ना, या कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर है ना। कोई दिक्कत तो नहीं, 13 इसका क्या हो गया, कॉमन फैक्टर हो गया। क्लियर? यानी कि हमको एक चीज समझ में आनी चाहिए, क्या अगर किसी में कोई चीज कॉमन आ जाए तो कैसा नंबर हो जाता है, वो कंपोजिट नंबर हो जाता है। क्लियर? इसी का सेकंड पार्ट जो छोटा सा में आगे लिखा हुआ है ना, एंड 7 into 6 समथिंग दिस ना, तो 7 into 6 इसको भी हम लोग कवर करते हैं। इनटू क्या लिखा हुआ है, 5 into 4 into 3 into 1 2 into 1 प्लस का क्या लिखा हुआ, 5। इसको भी दिखाना है आपको क्या कंपोजिट है कि नहीं। तो चेक करिए भाई, जहां से साइन पहला टर्म कहां तक है, यहां तक है, फिर यहां से भी साइन ब्रेक यहीं से हो रहा है। चेक करिए, इसमें भी क्या आ रहा, 5 और इसमें भी क्या आ रहा, 5, दोनों में कॉमन हो गया ना, तो 5 हो गया कॉमन।
यहाँ पर क्या बचा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस का 1, क्योंकि हमने 5 कॉमन निकाल लिया। 5 कॉमन निकाल के इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे 7 6 जा 42 4 जा समथिंग दिस जो भी होगा, तो रिजल्ट 3 2 जा 3 4 जा 12 2 जा 24, दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा 1008 प्लस 1, है ना। तो यहाँ पर कितना आ गया 5 इंटू 1009। कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आसान तरीके से यहाँ पर भी स्ट्रीम लाइन में लिख देनी है कि गिवन नंबर इज अ कंपोजिट नंबर, गिवन नंबर इज अ कंपोजिट नंबर। क्यों कंपोजिट नंबर है बता सकते हैं आप लोग? बताइए क्यों कंपोजिट नंबर है? क्योंकि इसमें कॉमन फैक्टर वहां पर क्या मिल रहा था 13 कॉमन फैक्टर, यहां पर कॉमन फैक्टर क्या मिल रहा है 5 इज अ कॉमन फैक्टर ना। तो बिकॉज 5 इज अ कॉमन फैक्टर, आपकी वह क्वेश्चन है, आप दिस जो भी लिखना चाहे कॉमन फैक्टर। सिंपल, और सिंपल तरीके से सीखा, सिंपल तरीके से 2 नंबर मिल गए आप लोग। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसी टाइप में कुछ भी चेंज करके आपको दे दे, 7 की जगह और को दे दे, यहाँ पर कुछ और दे दे, क्लियर हो जाएगा ना। एक ही क्वेश्चन से क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया, समझ में आया कि नहीं आया? कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्लियर है? तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और लैंग्वेज कोई जरूरी नहीं है, लैंग्वेज आप अपनी भाषा में भी कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, इतना सफिशिएंट है। ठीक है, अब आप बात करते हैं आखिरी क्वेश्चन की। आखिरी और अंतिम क्वेश्चन कौन सा है बताइए? क्वेश्चन नंबर 7 है। यहां पर लिख लेना चाहिए यस गिवन नंबर जो भी है, ठीक, समझ में आ गया ना। अब क्वेश्चन नंबर बारी आई किसकी? क्वेश्चन नंबर 7 की, यानी कि 7 नंबर क्वेश्चन अगर आपका हो गया तो आपका एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई, नहीं कंप्लीट हो गई? आसान भाषा में मक्खन जैसा सीखा नहीं सीखा? सीखा है भैया तो अच्छी बात है ना, नहीं सीखा तो सिखाएंगे फिर से अच्छे तरीके से और सिखाएंगे जिसको नहीं समझ में आ रहा है ना। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 कहता है देयर इज है ना, तो पहले हम लिख लेते हैं उसके बाद आपको बताते हैं। फिर उसका लास्ट में है यहाँ पर कितना स्टार्टिंग पॉइंट तक ना, ठीक है। अब देखिए आपका क्वेश्चन क्या कहता है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both started at the same point and the same time, ठीक है, and go in the same directions. After how many minutes will they meet again at starting point? क्वेश्चन में कहने का मतलब है एक सर्कुलर पाथ है ना, सर्कुलर पाथ मान लीजिए ऐसे है, ठीक, मान लीजिए कोई ग्राउंड है, सर्कल कुछ भी है, मान लीजिए यहाँ पर एस पार क्या होता है सोनिया और एसी, और फिर यहाँ पर आर पार क्या हो गया रवि, यहाँ पर सोनिया और रवि दोनों लोग खड़े हुए, ठीक है, आमने सामने कोई जरूरी नहीं है, यहाँ पर भी सोनिया यहीं पर भी रवि भी है, तो हमने ऊपर लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, दोनों एक ही पॉइंट पर खड़े हुए हैं और एक सर्कुलर पाथ का को घूम रहे, घूमेंगे यहाँ से, इन्होंने दौड़ना एक प्रकार से चलना शुरू किया, सोनिया ने भी चलना शुरू किया, ठीक है। अब उसके बाद दोनों लोगों ने चलना शुरू किया तो सोनिया जो है इसी पाथ को कवर करने में, इसी एक सर्कुलर पाथ को कवर करने में, एक चक्कर लगाने में कितना समय लेती है 18 मिनट लेती है, और रवि कितना मिनट लेता है 12 मिनट लेता है। तो कह रहा सेम टाइम और सेम पोजीशन से स्टार्ट करते हैं दोनों लोग, तो दोबारा इसी पॉइंट पर एक साथ कब मिलेंगे ये पूछ रहा है। तो अच्छा, जब किसी से आपसे क्वेश्चन पूछेगा कोई, आप आपस में डिस्कस करो तो क्या कहेंगे बताइए? भैया सोनिया और रवि एक दूसरे से साथ में चलना शुरू करते हैं तो कम से कम होगा कि ज्यादा से ज्यादा होगा, कि बहुत ज्यादा से ज्यादा कितना समय लेंगे, कम से कम कितनी समय में जल्दी फिर से मिल पाएंगे, यही तो कहेगा ना, कहेगा ना कम से कम। इंग्लिश में क्या बोलते हैं स्मॉलेस्ट लोएस्ट, यानी कि मैंने बता दिया कम से कम स्मॉलेस्ट या लोएस्ट की बात है तो क्या निकाला जाए
टेक्स टाइम कितना 18 मिनट। ठीक है, और फिर रवि कितना लेता है, रवि टेक्स टाइम कितना मिनट्स 12 मिनट्स। तो इसका मतलब अब मैंने बताया ना कम से कम लोग क्या लगेगा, बिल्कुल क्या लगेगा बताइए आप लोग, क्या लगेगा एलसीएम लगेगा। एलसीएम लगेगा तो किसका लगेगा, जो 18 मिनट्स वो ले रहा है 12 मिनट्स ये ले रहा है। तो सबसे पहले तो क्या निकाल ले, 18 और 12 का एलसीएम निकाल ले। तो 18 को निकालेंगे 2 9 जा 18, 3 3 जा, फिर 3 बन जाती है। अब चाहे तो दोनों को मिक्स करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन अलग अलग हम लोगों ने सीखा है तो अलग अलग ही सिखाई दे रहे हैं। 2 6 जा 12, फिर 2 3 जा 6, फिर 3 1 जा 3। अब देखिए 18 को लिखेंगे कितना आएगा, 2 into 3 into 3 into 1। 12 की बात करेंगे 2 into 2 into 3 into 1। समझ में आ गया। अब इन दोनों में कॉमन क्या, 2 कॉमन और क्या कॉमन, 3 कॉमन, 1 तो कॉमन सब में रहता है। तो जब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम पहले तो 2 कॉमन, फिर क्या कॉमन 3 कॉमन, और जो बचा हुआ वो भी तो एलसीएम में लिखा जाता है। यहाँ पर क्या बचा, 3 बचा और क्या बचा 2 बचा, वो भी लिखा, मल्टीप्लाई कर लिया। 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, यानी कितना आ गया 36। यूनिट क्या दी हुई थी, मिनट्स ना, तो 36 मिनट हो गए कि नहीं हो गए। एलसीएम इसका कितना आ गया 36 मिनट, यानी कि सोनिया और रवि दोनों जो है कब दोबारा फिर से मिल पाएंगे, आफ्टर 36 मिनट। तो यही लिख देना है, हेंस सो सोनिया एंड रवि meet again after कितने मिनट आप लोग बताएं, 18 मिनट। समझ में आया कि नहीं आया बताइए, समझ में आ गया ना पूरी तरीके से। किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो बताइए, नहीं समझ में आया तो भी बताइए ना, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी के साथ में हो गया स्क्रीनशॉट। अब इसी के साथ में आपकी एक्सरसाइज 1.1 समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। नहीं भी समझ में आया है तो जो भी आपको नहीं समझ में आया उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, हम लोग आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। अब आपको होमवर्क देने की बात थी ना कि होमवर्क देंगे सर जी, तो चलो होमवर्क देने के लिए तो HW इसको कमेंट बॉक्स में आप लोग करके बताना। HW क्या, अब रोज एक क्वेश्चन HW का आपको जो पढ़ाएंगे उस हिसाब से देंगे। तो HW ये है कि आप लोग बताएंगे 25 की पावर n क्या एंड होगा किससे, कैन एंड विद डिजिट 0। 25 की पावर n इज कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। समझ में आया, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर मैंने आपको 5 बताया 6 की पावर n वाला, उसी से रिलेटेड है कि 25 की पावर n क्या एंड होगा डिजिट 0 से। और दूसरा क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन लिख लेते हैं 30 की पावर n। समझ में आया, 25 की पावर n और 30 की पावर n। समझ में आया नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं। ये आपका HW आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। और भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक जितने भी क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 में आप बता सकते हैं। कुछ उससे पहले क्लियर ना हो जो बेसिक्स है, इंट्रोडक्शन पार्ट में आप उसको कवर करेंगे, तब समझ में आपको अच्छे से आएगा। और भी अगर इंट्रोडक्शन में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हो, अगर नेचुरल नंबर है होल नंबर है, तो आप क्लास 9 की वीडियो में भी इंट्रोडक्शन को पार्ट को कवर करके सुधांशु सर ने जो पढ़ाया है उससे आप कवर कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं सब कुछ समझ में आ गया होगा। हमारे चैनल को आप बहुत बहुत प्यार दीजिए, बहुत अच्छे सभी जगह पे शेयर कीजिए, अच्छे से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, जो भी दिक्कत हो जिससे हम लोग आपको आगे भी इसी तरीके से पढ़ाते हैं। कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब पक्का।